नमस्कार दोस्तों मैं आज एक टॉपिक लेकर आई हूँ। नया टॉपिक ये है, यूपी टेट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यूपी टेट का ये मेन टॉपिक है और ये बीपीएससी टीआरई 4 में भी पूछा जाता है। विराम चिन्ह क्या होते हैं? जैसे हम चलते हैं, चलते हुए हम कभी तेज चलते हैं, कभी धीरे चलते हैं, कभी रुकते हैं, कभी आराम करते हैं, तो वो क्या होता है? विराम मतलब रुकना। विराम होता है रुकना। ऐसे ही हम भाषा को बोलते समय कभी ज़्यादा रुकते हैं, कभी कम रुकते हैं, और कहीं पर हम प्रश्न पूछते हैं, कहीं पर हम आश्चर्य व्यक्त करते हैं, कहीं किसी बात को हम बहुत ज़्यादा जो बड़ी होती है उसे छोटा करने के लिए एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं विराम चिन्ह क्या होते हैं। विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना। जैसे कि मैंने अभी बताया है कि कहीं हम ज़्यादा रुकते हैं, कहीं हम कम रुकते हैं भाषा को बोलते समय। जैसे कि भाषा के प्रयोग में कहीं थोड़ा रुकते हैं और कहीं ज़्यादा रुकते हैं, कहीं हम थोड़ा रुकते हैं, कहीं थोड़ा ज़्यादा रुकते हैं। फिर कहीं प्रश्न पूछते हैं, कहीं आश्चर्य व्यक्त करते हैं, कहीं किसी बात को बड़ी है तो छोटा करके लिखते हैं, किसी बात को हम अगर छूट जाता है कोई बात तो त्रुटिपूर्ण एक शब्द वो होता है, चिन्ह होता है, उसे लगा देते हैं। तो ऐसे ही हम अलग अलग चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह किसे कहते हैं? लाघव चिन्ह होता है जीरो। जब हमारा हम किसी भी शब्द को कोई बड़ा शब्द है और उसे हम शॉर्ट में दिखाते हैं मतलब थोड़ा करके छोटा करके दिखाते हैं, तो क्या करते हैं हम पहला जो शब्द होते हैं उन्हें हम लिख देते हैं पहले अक्षर, और बाद में हम एक जीरो जैसा साइन बना देते हैं। कौन सा होता है? देखो ये होता है लाघव चिन्ह, ऐसा जीरो जैसा। ठीक है। जैसे कि लाघव चिन्ह का अर्थ होता है छोटा, किसी भी शब्द को, किसी भी शब्दांश को और किसी भी वाक्य को छोटा करना। किसी बड़े शब्द को छोटा लिखने के आगे प्रथम अक्षर जो होता है हमारा को लिखकर उसके आगे शून्य लगा दिया जाता है। जैसा कि ये पढ़ने वाला इसे पूरा पढ़ता है, जब हम इसे शून्य लगा देते हैं मतलब किसी भी शब्द को छोटा करने के लिए उसके प्रथम शब्द लिख देते हैं हम, और बाद में उसके क्या होता है जो पढ़ने वाला होता है उसे पूरा पढ़ता है, तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पर लाघव चिन्ह। क्या बोलते हैं? लाघव चिन्ह। ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है पंडित, ये क्या है? ये हमने पा बनाया है इसका पंडित का और ये जीरो लगा दिया, तो ये है पंडित। ऐसे ही मध्य प्रदेश न लिख के मैं और जीरो और प्र और जीरो। ठीक है। ऐसे ही डॉक्टर को हम लिखते हैं डा लिख कर जीरो बना देते हैं, और डॉक्टर ये क्या होता है? पढ़ने में डॉक्टर होता है, इसे हम समझ लेते हैं कि ये डॉक्टर है। तो ये होता है लाघव चिन्ह। ध्यान रखेंगे लाघव चिन्ह होता है ये। नंबर 2 है त्रुटिपूर्ण या हंस पद। त्रुटिपूर्ण चिन्ह वो होता है जब किसी वाक्य में लिखते हुए हमारा कोई शब्द छूट जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? देखो ये होता है त्रुटिपूर्ण। तो हम क्या करते हैं, उस वाक्य को जब हम लिखते हैं और कोई शब्द छूट जाता है तो हम उस वाक्य को ऊपर लिख देते हैं और वहाँ पर ये साइन लगा देते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि ये है यहाँ पर कोई एक वो वाक्य जो है वह छूट गया है। जैसे देखो, रमा ने यह 2 पत्र लिखे थे, तो यहाँ पर क्या छूट गया? ये तुम्हें छूट गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रमा ने यह 2 पत्र तुम्हें लिखे थे, तो यहाँ पर तुम्हें छूट गया है। ठीक है। तो उसे हमने तुम्हें ऊपर लिख दिया है। और त्रुटिपूर्ण या हंस पद भी कहते हैं इसे। हंस पद चिन्ह जो है यहाँ नीचे लगाते हैं और जो शब्द छूट जाता है उसे हम ऊपर लिख देते हैं। आप अच्छे से इसे समझ गए होंगे, आई होप। नेक्स्ट, विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह जो होता है इसका प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है। जैसे कि हिंदी में प्रयुक्त ध्वनियां निम्नलिखित हैं। विवरण जैसे निम्नलिखित, जैसे कोई होता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, तो यहाँ पर क्या होता है? विवरण चिन्ह हम लगाते हैं। ठीक। नेक्स्ट है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह क्या होता है? किसी वाक्य, वाक्यांश या पद की ओर ध्यान दिलाने के लिए विशेष अर्थ
सूचित करने के लिए, या फिर किसी की उक्ति मतलब जो बोल रहा है प्रकट करने के लिए, अथवा नाटक में किसी की उक्ति मतलब उसकी बोलने को उक्ति को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह मतलब जैसे कोई बोल रहा है, ठीक है, और हमें किसी ने कोई बात बोली और हमें उसे वो बात किसी दूसरे को ऐसे की ऐसे ही हूबहू बतानी है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे बोलते हैं। जैसे कि यह बोला निर्देश दे रहा कि यह बोला, क्या बोला कि तुम कब आओगे, मतलब किसी ने कोई अपनी बात कही है और वो दूसरा उस बात को ऐसे ही बता रहा है, तो उसका साइन होता है ये देखो बड़ा डैश, ठीक है, ये वाला बड़ा जो होता है योजक चिन्ह होता है। जैसे इसे बोलते हैं हम डैश, निर्देशक, हिंदी में बोलते हैं निर्देशक चिन्ह, ठीक है, बड़ा सा ये डैश होता है। तो जैसे किसी ने बात बोली, मान लिया मैंने एक बात बोली कि मैं कल घर जाऊंगी, ठीक है, तो उसी बात को दूसरा कैसे बोलेगा, उसे कोई दूसरा उस बात को किसी और से बताएगा कि उसने बोला कि वह घर जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो चिन्ह लगता है देखो यहाँ पर, उसने बोला, फिर जो उसने बोला वो बात पूरी बता दी जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर है यह बोला तुम कब आओगे, फिर नेक्स्ट है राहुल भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। अपनी उक्ति को किसी और की उक्ति को मतलब किसी और की बात को, या फिर क्या है यहाँ पर, यहाँ है विशेष अर्थ सूचित करने के लिए, किसी की उक्ति प्रकट करने के लिए, अथवा नाटक में किसी की उक्ति को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आज हमने 4 ये चिन्ह पढ़े हैं, मेन चिन्ह है। एक ये लाघव चिन्ह आता है पेपर में जो मेन है, और एक ये त्रुटि चिन्ह आता है। इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी मैं आपको अपनी अगली वीडियो में पढ़ाऊंगी। और अगर ये आज की वीडियो आपके समझ में आई है, आपको अच्छी लगी है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।